कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करने से पहले गुरु और गौरांग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे, ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंदा। गौरंग 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 गौरंग। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। परम सौभाग्य है कि हमने श्री गजेंद्र स्तुति को यहाँ पर पूरा कंप्लीट कर लिया है। आजकल हम अंतिम श्लोक पढ़ रहे थे और उस अंतिम श्लोक में भगवान स्वयं आते हैं गजेंद्र की रक्षा करने के लिए, और ग्राह का वध करके गजेंद्र को न केवल उस कष्ट से छुटकारा प्रदान करते हैं, बल्कि देवदेही प्रदान करके उसे अपना पार्षद बना लेते हैं। और उसके उपरांत हमने गजेंद्र जी के पिछले जन्म के विषय में, कि पहले वो कौन थे, राजा इंद्रद्युम्न थे, और अगस्त ऋषि ने उनको श्राप दिया था जिसके कारण वो हाथी बन गए थे, और उनको श्राप रूपी वरदान ये मिला था कि भगवान आकर स्वयं उनको संकट से उबार कर भगवत धाम लेके जाएंगे। और जो मगरमच्छ था वो कौन था, वो एक हूहू नाम का गंधर्व था, जिसको देवल ऋषि ने ये श्राप दिया था कि तुम मगरमच्छ बन जाओ और भगवान आकर तुम्हारा वध करेंगे जब तुम गजेंद्र को पकड़ोगे। तो इस तरह से उन दोनों को साधुओं के श्राप से भगवान मिले थे। तो साधु का संग इतना महत्वपूर्ण है कि एक यदि कोई साधारण व्यक्ति थोड़ी सी भी यदि साधु की संगति करता है, तो साधु की संगति से चाहे उसको कृपा मिले या दंड मिले, उसकी बदली में मिलेगा भगवान का सानिध्य, भगवान का प्रेम, भगवान की कृपा। तो यहाँ तक हमने कल गजेंद्र स्तुति को समाप्त किया। यदि किसी को इसके विषय में कुछ कहना है, कुछ पूछना है तो ठीक है, वरना फिर हम सब मिलकर इस स्तुति को एक एक करके पढ़ेंगे। किसी को कुछ इसके विषय में? जी माता जी, ये जो गीता में बताया गया है, इस ज्ञान को गुह्य ज्ञान बताया गया है, गुह्यतम। ऐसा क्यों, मतलब सीक्रेट क्यों बताया गया है? सीक्रेट्स का मतलब होता है, देखो हम जैसे एक राजा होता है, पहले जमाने में हम बचपन में एक कहानी सुनते थे, उसका जो प्राण होता था ना वो एक तोते के अंदर होता था। तो वो तोता जो होता था उसको बहुत सीक्रेट रखा था, क्योंकि वो राजा अगर वो किसी के हाथ लग जाएगा तो राजा उसके हाथ लग जाएगा। ऐसा होता है ना कि भाई उसके प्राण अगर उस तो ये जो भगवत ज्ञान है, ये जो भगवत प्रेम की जो शिक्षा है, उसके द्वारा हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। भगवान हर किसी को नहीं देते, ये गुह्य ज्ञान है, बहुत ही सीक्रेट है। और इससे भी गुह्यतर भगवत गीता में तो स्टेप वाइज बताया गया है। कर्म योग को गुह्य ज्ञान, और उसके बाद ध्यान योग को गुह्यतर, और गुह्यतमम बताया गया भक्ति योग को,
कि भक्ति योग तो बहुत सीक्रेट है जिसके द्वारा आप सरलता से भगवान को प्राप्त कर सकते हो। तो ये बहुत सीक्रेट्स हैं। दुनिया का जो ज्ञान होता है वो बहुत सरलता से किसी को मिल जाता है और समझ में भी आ जाता है। ये जो होता है, क्योंकि भगवान हर किसी के सामने प्रकट नहीं होते। भगवान स्वयं कहते हैं 7.25 में, नाहम प्रकाशः सर्वत्र योग माया समान्विता। तो मैं तो हर किसी के सामने प्रकट नहीं होता हूँ, मैं अपनी योग माया के द्वारा स्वयं को छुपा देता हूँ। तो भगवान इतने सीक्रेट हैं, 2 पर्दों में हैं। योग माया के द्वारा स्वयं को छुपाते हैं और महामाया के द्वारा जीव के ऊपर आवृत हो जाते हैं। तो इस तरह से दोनों के ऊपर पर्दा है। जैसे कभी आप जाओ, आपने भी पर्दा किया हो, सामने वाले ने भी पर्दा, 2 पर्दे अगर हैं तो उससे निकलना, उसके होते हुए उसको उसके दर्शन करना बहुत कठिन है ना? जो 2 पर्दों में है, एक मेरी आंखों में भी पर्दा, आपकी आंखों में भी पर्दा। तो भगवान ऐसे ही है। भगवान स्वयं को योग माया के द्वारा छुपाते हैं और सृष्टि को महामाया के द्वारा सबके सामने प्रकट नहीं होते। लेकिन भगवान कहते हैं कि जो मुझसे प्रेम करते हैं ना, बस ये सीक्रेट अर्जुन को भी भगवान बोलते हैं कि ये सीक्रेट सिर्फ उसी को देना जिनके अंदर श्रद्धा है, भक्ति है और जो जो मुझसे ईर्ष्या नहीं करते। हर किसी को मत बताना, क्योंकि ये बहुत सीक्रेट है। इसके द्वारा वो मुझे कंट्रोल कर सकते हैं। भक्त जो है वो भगवान को इस ज्ञान के द्वारा कंट्रोल करते हैं, इसलिए इसको सीक्रेट कहा गया है। और एक क्वेश्चन है माता जी, ये जो शुद्ध भक्त है उनको मतलब कभी मतलब ऐसे भक्तों के मुख से सुनाई पड़ता है कि वो लोग आंख बंद करने से भगवान दिखते हैं, तो सारा शांति उनको अंदर ही मिल जाता है, तो बाहर ढूंढने का जरूरत ही नहीं पड़ता है। तो ये मतलब भक्त लोग ये क्यों नहीं बोलते हैं कि मुझे भगवान दिखता है, आप लोग भी आओ देखो, मतलब वो क्यों नहीं बताते कि मुझे दिखता है ऐसे वो लोग ऐसे मतलब ऐसे प्रचार नहीं करते हैं मुझे दिखता है करके, ऐसा क्यों? मतलब मुझे दिखता है तो मतलब तो ज्यादा इंटरेस्ट बढ़ेगा ना, अगर किसी को दिख रहा है तो मतलब अगर बोलेगा कि ऐसे करो मुझे दिख रहा है आप लोगों को भी दिखेगा, तो वो ज्यादा इंटरेस्ट बढ़ेगा ना, लेकिन वो लोग छुपाते हैं उस बात को, क्यों ऐसा? लेकिन वो ऐसे तो बताते हैं ना कि हरि नाम में कितना आनंद है, क्योंकि जो अनुभूति है ना वो उसको बताने से होगी भी नहीं। बताने से आप ऐसा करो तो भक्त लोग जो करते हैं वो तो बताते हैं, भाई आपको ये करना है, मंगल में उठना है, प्रभात साधना करनी है, नाम जप करना है, आपको इसके बाद भगवत प्राप्ति हो जाएगी, भगवान हृदय में सफोत हो जाएंगे, हृदय में आनंद हो जाएगा, ये सब तो बताते हैं ना। तो यही आनंद ही तो भगवान है। मतलब ये जो हमको जो सेटिस्फेक्शन मिलता है वही तो भगवान है। अब ऐसा है कि मैं आपको कहूँ कि भाई स्ट्रॉबेरी का टेस्ट इतना टेस्टी है, स्ट्रॉबेरी आप खाओ, इतनी टेस्टी है, इतनी टेस्टी है, लेकिन मैं आपको कितना भी बताऊं आपको तो वो आनंद बताने से नहीं आएगा ना। आप जब उस स्ट्रॉबेरी को चखोगे तब आपको टेस्ट आएगा। तो फिर वो चखना तो आपको पड़ेगा ना। तो भक्त ये तो बताते हैं कि भाई ये करो, ये करो, ये करो, और फिर जैसे जैसे हम करना शुरू कर देते हैं तो हमें भी आनंद आना शुरू। तो वो ऐसे भक्त नहीं बताते कि भाई मुझे दिखना, तो इस तरह से तो अहंकार व्यतीत होगा। जैसे मैं मतलब एक तरह से ये होगा कि हम दूसरों के ऊपर ये अहंकार का प्रतीक होगा कि भाई मैं भगवान से बात करता हूँ या मैं भगवान से बात करता हूँ, भगवान मेरे सामने प्रकट होते हैं। भगवान जो है वो हम पर कृपा करेंगे, भगवान जो है उनकी कृपा होगी, या फिर भगवान जो है वो आ, इस तरह से नाम हम लेते हैं तो हमें आनंद मिलेगा। ये सब कहने से क्या हमारी विनम्रता फील होती है कि हम कितना विनम्र। भक्ति में जैसे जैसे आप आगे आओगे ना तैसे तैसे मतलब तुच्छ लगने लगेगा कि भाई मेरे अंदर कोई क्वालिटी नहीं है, मैं कोई भक्त भी नहीं हूँ, मैं तो बस नाम लेता हूँ। तो अगर हम बताने शुरू कर देंगे ना कि मुझे भगवान दिख रहा है, मुझे मैं भगवान के साथ सानिध्य है, भगवान के साथ बातचीत। इवन सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी, वो तो भगवान की लीलाओं को देखते थे,
वो जब जप करते थे, राधा रानी आकर धूप में अपने आंचल से उनकी जो धूप है ना उसको रोकती थी, ताकि हमारे भक्त जो है वो आसानी से, लेकिन वो कभी भी इस बात को शेयर नहीं, मतलब प्रचार नहीं करते थे कि मैं जब करता हूँ देखो राधा रानी आती है। जब भी सनातन गोस्वामी को इच्छा होती है कि भाई मुझे खीर बनानी है रूप गोस्वामी के लिए, तो श्रीमती राधा रानी स्वयं खीर की सामग्री लाके खीर बनाती है। लेकिन ये बातें जो है भक्त जानबूझकर नहीं शेयर करते हैं, क्योंकि इससे अभिमान जो है वो उसका प्रदर्शन होता है, और विनम्रता इससे होती है कि हम भगवान के दास हैं, हम भगवान का नाम जप करें, हम भगवान की सेवा करें, और जैसे जैसे ये टेस्ट आता जाएगा तो खुद ब खुद अनुभव होता जाएगा उसको। ओके, हरे हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी, एक सवाल था कि हमारे मन में ना चाहते हुए नेगेटिव ख्याल क्यों आते हैं? क्योंकि हम अनेकों जन्मों से नेगेटिविटी से जूझते आ रहे हैं। अब क्या है, हमारे मन में जो है ना वो ये जो भौतिक मतलब एक जन्म नहीं हुआ है हमारा, करोड़ों जन्म से हम नेगेटिविटी के अंदर रहते हुए आए हैं। आज हम भगवान का नाम जप कर रहे हैं, आज हम भगवान के भक्तों के साथ जुड़े हैं, और हम अपनी ओर से प्रयास कर रहे हैं, लेकिन माया जो है ना वो हमारा पीछा तब तक नहीं छोड़ेगी जब तक कि हम इस संसार में रह रहे हैं। तो इन नेगेटिव विचारों के साथ जूझते जूझते हमको अपनी सेवा करनी है। मतलब ऐसे शिला प्रभुपाद जी बोलते हैं कि ये जो भक्ति है ना वो माया के साथ एक खुला युद्ध है। माया कहती है तुम्हें भगवान के साथ पास नहीं जाने दूंगी, और हम कहते हैं हम जाके दिखाएंगे। तो ये माया के साथ युद्ध है। माया जो है ना, आप भक्ति नहीं करोगे ना, जो भक्ति नहीं करते हैं, जो नॉर्मल लाइफ जीते हैं ना, उनके ऊपर इतना अट्रैक्ट नहीं करती है, उनको ना इतना परेशान नहीं करती है जितना कि भक्तों को परेशान कर रही है। क्योंकि भक्त उसके साथ युद्ध कर रहे हैं ना, उसकी बात नहीं मान रहे हैं ना, वो तो दूसरे लोग तो सरलता से उनकी बातों में आके हाँ बाबा तुम जैसे बोलोगे हम वैसे करेंगे, तो उनको इतना परेशान नहीं करती। लेकिन भक्तों को ये समझो हमारी परीक्षा है। जब भी नेगेटिव विचार आता है, तो जैसे एक बच्चे को अगर आप बोलो कि भाई क्लास में परीक्षा क्यों हो रही है ना, परीक्षा नहीं होनी चाहिए, विदाउट परीक्षा के मुझे दूसरे स्टैंडर्ड में भेज दिया जाना चाहिए, तो ऐसा तो नहीं होगा ना। जाहिर सी बात है, अगर हम आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमें परीक्षा देनी पड़ेगी। और फिर जब भी ये नेगेटिव विचार होते हैं या माया का आक्रमण होता है, जो भी हमारे जीवन में, भक्ति जीवन में जो बाधाएं होती हैं, जो ऑब्स्टिकल्स होते हैं, वो हमारी परीक्षाएं हैं कि हम क्या इनके इनके कंट्रोल में आ जाते हैं, इनके द्वारा पराजित हो जाते हैं, या इनको जीत कर आगे निकलते हैं। तो ये हमारे भक्ति में प्रगति करने के लिए ये जो माया का आक्रमण है वो हमारी परीक्षा है। क्लियर है माता जी? हरे कृष्ण माता जी क्लियर है। जी प्रभु। कल जो गजेंद्र के बारे में हम लोगों ने सुना, वो मतलब इंद्रद्युम्न राजा थे, फिर हुहु वो जो घड़ियाल थे उसके बारे में आधा में क्लोज हो गया। वो कथा कंप्लीट आज कर देंगे तो। हाँ तो अच्छा, हाँ ठीक है, मैंने अभी इसको वापस से नहीं किया अभी। चलो ठीक है, मैं कर, एक सेकेंड। हाँ, ये कथा जो है वो भागवतम के 8वें स्कंद में आती है कि गंधर्व लोक में एक हुहु नाम का राजा रहता था। एक बार जब वो स्त्रियों के साथ जल क्रीड़ा कर रहा था, तो उसने स्नान करते हुए देवल ऋषि का पांव खींच लिया। मतलब वो मस्ती कर रहा था। देवल ऋषि आए थे स्नान करने के लिए, और अंदर से जाकर जैसे मगरमच्छ कैसे पांव खींचता है, इसलिए उसका पांव खींच लिया। उस पर ऋषि अत्यंत ही क्रोधित हो गए, और उसने तुरंत ही घड़ियाल जो है उसको इसको हुहु नाम का जो गंधर्व था उसको घड़ियाल बनने का श्राप दे दिया। जब उस श्राप जब उसको मिल गया तो बहुत ज्यादा दुखी
की रक्षा करने के लिए जब भगवान आएंगे तो वो आपका उद्धार करेंगे। ये क्लियर है ना? यहाँ तक हो गया था ना अभी। अब हम एक एक करके सुनेंगे जिसने ये पढ़ने का प्रयास किया। पहले कौन पढ़ेगा? माता जी वो वहां तक था कि उन्होंने आपने वो वाली कथा ही वहीं तक बताई थी कि हु जो गंधर्व था उन्होंने उनका पैर पकड़ लिया मुनि का, तो फिर वो बहुत परेशान हुए, तो मुनि फिर क्या करते, वहां तक बंद हो गई थी। तो फिर मुनि ने उनको आशीर्वाद दिया था कि जब भगवान गजेंद्र को बचाने के लिए आएंगे तो आपका उद्धार करेंगे। ठीक है, हो गया ना अब तो? जी जी। चलिए अब हम एक एक करके पढ़ने का प्रयास करते हैं। पहले पढ़िए आप, कौन पढ़ेगा? जी मैं पढ़ूं? जी पढ़िए। श्रीबादरायणी उवाच एवं व्यवसितो बुद्ध्या समाधाय मनोहृदि जजाप परमं जाप्यं प्राग्जन्मन्यनुशिक्षितम्। श्रीगजेन्द्र उवाच ॐ नमो भगवते तस्मै यत्त एतच्चिदात्मकं पुरुषाय दिबीजाय परेशाय विधीमहि यस्मिन्निदं यतश्चेदं येनेदं य इदं स्वयं योऽस्मात् परस्माच्च परः तं प्रपद्ये स्वयंभुवं यः स्वात्मनीतं निजमाययार्पितं क्वचित् विभातं क्वच तत्तिरोहितम् आवेत्तदृक्साक्षुभयं ततीक्षते स आत्ममूलो वतु मां परात्परा कालेन पञ्चत्वमितेषु कृत्स्नशो लोकेषु पालेषु च सर्वहेतुषु तमस्तदासीत् गहनं गभीरं यस्तस्य पारे विविराजते विभु नायस्य देवा ऋषया पदं विदु जन्तु पुनाको हति गन्तुमीरितुं यथा नटस्य कृतिभिर्विचेष्टतो दूरत्ययानुक्रमणा समावतु दिदृक्षवो यस्य पदं सुमङ्गलं विमुक्तसङ्गा मुनया सुसाधवा शरन्त्यलोकाव्रतमावृणं वने भूतात्मा भूता सुहृदा समे गति न विद्यते यस्य च जन्म कर्म वा नानामरूपे गुणदोष एव वा तथापि लोकाप्ययसम्भवायया स्वमात्ययातान्यनुकालमृच्छति तस्मै नमः परेशाय ब्राह्मणेऽनन्तशक्तये अरूपायोरुरूपाय नमः आश्चर्यकर्मणे नमः आत्मा प्रदीपाय साक्षिणे परमात्मने नमो गिरां विदुराय मनसश्चेतसाम् अपि सत्त्वेन प्रतिलभ्याय नैष्कर्म्येण विपश्चिता नमः कैवल्यनाथाय निर्वाणसुखसंविधे नमः शान्ताय घोराय मूढाय गुणधर्मिणे निर्विशेषाय साम्याय नमो ज्ञानगणाय च क्षेत्रेज्ञाय नमस्तुभ्यं सर्वध्यक्षाय साक्षिणे पुरुषायात्ममूलाय मूलप्रकृतये नमः सर्वेन्द्रियगुणदृष्टे सर्वप्रत्ययहेतवे असत्तच्छाययोक्ताय सदाभासाय ते नमः नमो नमस्तेऽखिलकारणाय निष्कारणायाद्भुतकारणाय सर्वागमाम्नाय महर्णवाय
नमोपवर्गाय परायणाः गुणारणिच्छन् न चिदुष्मपाय तच्छोभविस्फुजितमानसाय नैष्कर्म्यभावेन विवर्जितागम स्वयं प्रकाशाय नमस्करोमि मादृक् प्रपन्न पशुपाश विमोक्षणाय मुक्ताय भूरि करुणाय नमोलयाय स्वांशेन सर्वतनुर्मनसि प्रतीत प्रत्यग्दृशे भगवते बृहते नमस्ते आत्मात्मजाप्तगृहवित्तजनेषु सक्तै दुष्प्रापणाय गुणसङ्गविवर्जिताय मुक्तात्मभिस्वहृदये परिभाविताय ज्ञानात्मने भगवते नम ईश्वराय यं धर्मकामार्थविमुक्तकामा भजन्त इष्टां गतिमाप्नुवन्ति किं चाशिशोराद्यपि देहमव्ययं करोतु मेधा हृदयो विमोक्षणात् एकान्तिनो यस्य न कञ्चनार्थ वाचन्ति भये भगवत् प्रपन्ना अत्यद्भुतं तत् चरितं सुमङ्गलं गायन्त आनन्दसमुद्रमग्ना तम् अक्षरं ब्रह्म परं परेशम् अव्यक्तम् आध्यात्मिकयोगगम्यम् अतीन्द्रियं सूक्ष्ममेवातदूरम् अनन्तम् आद्यं परिपूर्णमिति यस्य ब्रह्मादयो देवा वेदलोकाश्चराचरः नामरूप विभेदेन हव्या च कलया कृता यथार्चिषोऽग्ने सवितुर्गभस्तयो निर्यान्ति संयान्त्यसकृत् स्वरोचिषा तथा यतोऽयं गुणसम्प्रवाहो बुद्धिर्मनखानि शरीरसर्गा स वै न देवा सुरराम स वै न देवा सुरमर्त्यत्रिण्यं न स्त्री न षण्डो न पुमान् न जन्तु यं गुणकर्मण सन्न चासन् निषेधशेषो जयतादशेष जिजीविषेणाहमिहामुया किम् अन्तर्बहिष्टावृतये भयोन्या इच्छामि कालेन न तस्य विप्लवा तस्यात्मलोका वर्णस्य मोक्षम् सोऽहं विश्वसृजं विश्वम् अविश्वं विश्ववेदसं विश्वात्मनाम् अजं ब्रह्म प्रणतोऽस्मि परं पदम् योगरन्दितकर्माणो हृदि योगविभाविते योगिनो यं प्रपश्यन्ति योगीशं तं नतोऽस्म्यहम् नमो नमस्तोऽभ्यमासाय वेग शक्तिर्त्रियायाखिलधीर्गुणाय प्रपन्नपालाय दूरन्तशक्तये कदिन्द्रियाणाम् अनवाप्यवर्त्मने नायं वेद स्वमात्मानं यच्छक्त्याहं धिया हतं तं दुरत्ययमाहात्म्यं भगवन्तम् इतोऽस्म्यहम् श्रीशुक उवाच एवं गजेन्द्रमुपवर्णितनिर्विशेषम् ब्रह्मादयो विविधलिङ्गभिदाभिमाना
नैते यदोपसश्रीपुर्निखिलात्मकत्वात् तत्राखिला मरमयो हरिराविरासीत् तं तत्त्वदार्थम् उपलभ्य जगन्निवासः स्तोत्रं निशम्य दिविजय सहसंस्तु विवद्भिः छन्दोमयेन गरुडेन समूयमान चक्रायुधो भयगम दाशुयतो गजेन्द्रः सन्तः सरस्युर्बलेन गृहीत आर्तो दृष्ट्वा गरुत्मतिहरिं क उपात चक्रम् उत्क्षिप्य साम्बुजकरं गिरमाहर्कृच्छ्रा नारायणाखिल गुरु भगवन् नमस्ते तं वीक्ष्य पीडितमजा सहसा वितीर्य सग्राहमाशु सरसा कृपयोजहारा ग्राहात् विपाटितमुखात् हरिणा गजेन्द्रम् सम्पश्यतां हरिरमुमुच्तुश्रयाणाम्। हरे कृष्ण। वेरी नाइस माता जी, बहुत बहुत अच्छे से आपने पढ़ा। अभी और कौन पढ़ सकता है? हमारे पास कितने 10 लोग हैं और हमारे पास 30 श्लोक हैं। तो ऐसा करते हैं 3-3 श्लोक करके पढ़ते हैं, क्योंकि एक बार सबने पढ़ लिया है ना। अच्छा ऐसा है, सिर्फ 3 मिनट है तो ठीक है, जितना हो सकता है पढ़िए। कौन पढ़ेगा? आप 3-3 श्लोक करके पढ़िए। यस, फर्स्ट के 3 फर्स्ट। श्लोक मैं पढ़ती हूँ। ओके। श्री शुक उवाच एवं व्यवस्थितो बुद्ध्या समाधाय मनोहृदि जजाप परमं जाप्यं प्रागजन्मनि शिक्षितम्। श्रीगजेन्द्र उवाच ॐ नमो भगवते तस्मै यत्त एतच्चित् आत्मकम् पुरुषायाधिबीजाय परेशाय विधीमहि यस्मिन्निदं यतश्चेदं येनेदं य इदं स्वयं योऽस्मात् परस्माच् परः तं प्रपद्ये स्वयं भुवम्। यस, नेक्स्ट जल्दी। स्वात्मनीतं निजमाययार्पितं क्वचित् भातं क्वच तत्तिरोहितम् आवेदसाक्षिभयं तदीक्ष्यते स आत्मूलोऽवतु मां परात्परः कालेन पञ्चत्वमेतेषु कृत्स्नशो लोकेषु पालेषु च सर्वहेतुषु तमस्तदासेद् गहनं गभीरं यस्तस्य पारेऽभिविराजते विभु न यस्य देवा ऋषयः पदं विदुर्जन्तु पुनः कोऽर्हति गन्तुमीरितुं यथा नटस्य कृतिभिर्विचेष्टितो दूरात्ययानुक्रमण समावतु। यस, नेक्स्ट। दिदीक्षवो यस्य पदं सुमङ्गलं विमुक्तसङ्गा मुनयः सुसाधवः चरन्त्यलोकव्रतमाभृणं वने भूतात्मभूतः सुहृदः समे गतिः न विद्यते यस्य च जन्म कर्म वा न नामरूपे गुणदोष एव वा तथापि लोकाप्ययसम्भवाय यः स्वमायया तान्यनुकालमृच्छति तस्मै नमः परेशाय ब्रह्मणेऽनन्तशक्तये अरूपायोरुरूपाय
नमः आश्चर्य कर्मणे। Yes, next. नमः आत्मा प्रदीपाय साक्षिणे परमात्मने नमो गिरां विदुराय